आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल पे सर्विस डिलीवरी फॉर्म कैसे हम लोग अपलोड करेंगे। सर्विस डिलीवरी फॉर्म जो होता है वो मंथली बेसिस पे हम लोग एंट्री करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेली वाइज रिपोर्ट कैसे एंट्री करते हैं SWC पोर्टल पे। तो सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट का जो फॉर्म है उसको बताने से पहले कुछ टर्म है जिसको जानना आवश्यक है, क्योंकि उसमें जो भी इंडिकेटर है वो मैक्सिमम से आप जो है पहले से ही अवगत हैं। सिर्फ एक नया जो टर्म है जन आरोग्य के बारे में, जन आरोग्य समिति, इसके बारे में आप नहीं अवगत हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि जन आरोग्य समिति क्या होता है कि HWC क्षेत्रांतर्गत सभी लाभार्थी को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की है, जिसमें HWC पर आयुष्मान भारत जन आरोग्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें स्थानीय पंचायत के जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को जोड़कर सुविधाओं के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को उठाया जाएगा और उसका निष्पादन पंचायत स्तर से कराने की कवायद की जाएगी। तो ये आपको जन आरोग्य समिति का मेनली कंसेप्ट है कि उनको क्या करना है। इसके बाद इसमें आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जन आरोग्य समिति का। तो इसमें स्ट्रक्चर जो है कौन कौन रह सकते हैं, तो एक चेयरपर्सन जो हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं वो आपका सरपंच हो सकते हैं, या कहीं कहीं देख रहे हैं कि मुखिया को भी इसमें चेयरपर्सन बना दिया गया है। जबकि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है जो आपका SWC पोर्टल पे आप गाइडलाइन डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो इसके चेयरपर्सन होंगे। को चेयर जो होंगे वो होंगे मेडिकल ऑफिसर उस PAC का जो कि कंसर्न उसके अंतर्गत आता हो, वहाँ वो को चेयर करेंगे। मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे, तो CHO जो जिनकी भी पोस्टिंग है, CHO नहीं है तो उनके बदले में जो भी ANM है GNM है वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। और मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, तो सरपंच ऑफ अदर ग्राम पंचायत, चूँकि एक HWC जो है वो कई ग्राम पंचायत पे होता है, तो दूसरे ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो उसके मेंबर हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ VHSNC जो मीटिंग होता है उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद आशा या फिर जितने भी मल्टी हेल्थ वर्कर हैं जैसे सेविका हो गई, LS हो गई, तो ये सारे इनके मेंबर हो सकते हैं। तो इनका जो मेन कार्य है इस समिति का ये है कि गुणवत्तापूर्ण विस्तारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करना, सेंटर के भवन उपकरण के साथ साथ साफ सफाई, उनका रख रखाव को सुरक्षित करना, परिसर के दुरुपयोग को रोकना, अनटाइड फंड के प्रबंधन एवं उसका बेहतर उपयोग करना, ये इनका मुख्य कार्य है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो HWC से रिलेटेड होगा, वो सारे में इन समिति का जो भी मान्य होगा उनका डिसीजन वो बैठक में प्रस्ताव लेने के बाद कार्य हो पाएगा। तो ये सारा जो है आपका कार्य होता है जन आरोग्य समिति का। तो ये एक टर्म था जिसको हम यहाँ पे समझा दिए, और इसके बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं फॉर्म पे। फॉर्म पे जाने के बाद आप HWC पोर्टल जैसे ही ओपन कीजिएगा, तो कल हम आपको बता दिए थे कि आप अपने लॉगिन आईडी जो भी CHO को दिया गया है, जो भी SWC वाइज है, वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डाटा एंट्री में जाना है। डाटा एंट्री के बाद ऐड SD यानी सर्विस डिलीवरी मंथली एंट्री पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद जो है आपका इस तरह से खुलेगा। सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे पिछले मंथ का यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद इंडिविजुअल इम्पैनल्ड कितने हुए हैं उसमें कम्युनिटी आउटरीच में, तो जैसे मान के चलते हैं कि हमारे HWC में 18 टोटल जो है इंडिविजुअल इम्पैनल्ड हुए हैं समुदाय स्तर से। अब कह रहा है उसमें कि कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट कितने का फील्ड हुआ, तो यदि हम 18 में 18 का फील्ड कर दिए तो यहाँ 18 लिख सकते हैं। नहीं तो आप जितने का भी CVAC फॉर्म भरिएगा, CVAC फॉर्म जो आप पहले से भी देख चुके हैं हमारे इस चैनल में, तो वो आप जितने का फील्ड कीजिएगा वो डाटा यहाँ भराएगा। अब यहाँ पे उसका स्क्रीनिंग का NCD स्क्रीनिंग का है कि हाइपरटेंशन में कितना मेल, जैसे हमने 2 मेल का किया
उसके बाद 3 फीमेल का किया। यदि अदर कोई है तो अदर में आप भर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी सारे यहाँ पे फील्ड हैं सभी को भरना अनिवार्य है। यदि आपके पास डाटा नहीं है तब आप इसमें 0 भर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग के बाद डायबिटीज़ का है। डायबिटीज़ का सपोज कीजिए कि मेरे पास 1 मेल है, 2 फीमेल है और अदर में मेरा 0 है। देखिए यहाँ पे यदि हम 0 नहीं देंगे और छोड़ देंगे बिना 0 दिए हुए यदि करेंगे तो वो एरर आ जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे 0 भरना नहीं भूलिएगा यदि आपके पास डाटा नहीं है। जैसे ओरल कैंसर का है कि स्क्रीनिंग हुआ है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अदरवाइज 0 कर सकते हैं। उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर का है, फीमेल का है। सर्वाइकल कैंसर का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि 5, 3, 8, 1, 9, 2, 11, 5, 16 टोटल मेरा 16 हुआ है। तो सपोज कीजिए कि हम ये 16 या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, किसी 2 को हम बढ़ा देते हैं तो मेरा टोटल मैच कर जाएगा और यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है। तो मेरा ये टोटल मैच हो जाएगा। यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव, इसमें हाइपरटेंशन में कितने यहाँ पे आए हुए हैं मेल फीमेल, तो यहाँ पे आपको डाटा डालना पड़ेगा। जैसे हाइपरटेंशन का एक जो भी न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव आए हैं यहाँ पे हैं, तो हम लोग 1, यहाँ पे 0 ये डालेंगे। उसी तरह डायबिटीज़ का जो भी आपके पास डाटा आ रहा है ये सारा भरिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है वो डायग्नोस में था, यहाँ पे ट्रीटमेंट, अब कितने का आप ट्रीटमेंट वाले में दिए हैं तो ये सारा यहाँ पे डाटा भराएगा। हम यहाँ पे स्किप करके चल रहे हैं, आप सभी इसमें डाटा अपने रजिस्टर को देख लीजिएगा और सभी का डाटा यहाँ पे भर दीजिएगा। उसी तरह है इंडिविजुअल रेफर्ड फॉर स्क्रीनिंग ट्यूबरकुलोसिस, इसमें जो है टीबी वाले का है। आप यदि किए हैं स्क्रीनिंग और रेफर्ड किए हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं डाटा। सभी अपने रजिस्टर के अनुसार डाटा भरिएगा, हम बस आपको बता रहे हैं। यदि कोई नया यहाँ पे आया हुआ है टीबी का तो आप यहाँ पे मेल और फीमेल भर सकते हैं। उसी तरह इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, ये था डायग्नोसिस में, और ये यदि ट्रीटमेंट में कोई है तो वो भरेंगे। अब यहाँ पे है टोटल पेशेंट रिसीव्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एट दिस सेंटर, कितने पेशेंट को आप जो है मेडिसिन सप्लाई किए एंटी हाइपरटेंसिव, तो यहाँ पे हम लोग वो डाटा भरेंगे। उसके बाद टोटल पेशेंट रिसीव्ड एंटी डायबिटिक मेडिसिन एट दिस सेंटर, वो डाटा यहाँ पे भराएगा। टोटल टीबी पेशेंट रिसीव डॉट फ्रॉम सेंटर, आप अपने सेंटर से कितने को डॉट्स वितरित किए हैं उसका संख्या यहाँ भराएगा। उसके बाद है डायग्नोस्टिक में है यहाँ पे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल बीपी एपरेटस, तो अवेलेबिलिटी यहाँ पे यदि आपके पास फंक्शनल है तो यस कीजिए, फंक्शनल ग्लूकोमीटर यदि है तो यस कीजिए। और उसके बाद कितने स्ट्रिप्स हैं आपके पास स्टॉक में वो भरिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या CHO को यहाँ पे PVI फॉर द मंथ ऑफ सितंबर यहाँ पे मिला है, तो यदि उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिला है तो आप यस कर दीजिए। उसी तरह TBI गिवन टू आशा, यहाँ पे ये है टीम बेस्ड इंसेंटिव, TBI जो होता है वो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डिटेल आ जाएगा। तो ये यदि आपको मिला है आशा को या फिर MPW को तो वो आप यहाँ पे भर दीजिए। और यहाँ पे देखिए जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जन आरोग्य समिति मीटिंग कंडक्टेड इन द रिपोर्टिंग मंथ, तो जिस महीने का हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस मंथ में जन आरोग्य समिति का मीटिंग हुआ है कि नहीं। तो इसी टर्म के चलते हम आपको जो मेरा पहला प्रेजेंटेशन था उसके माध्यम से हम आपको बताए थे कि जन आरोग्य समिति क्या होता है, उसकी मीटिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे यदि आपका मीटिंग कंडक्ट हुआ है तो हम लोग यस करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। तो ये कार्य जो है हमको मंथ में एक बार करना है। जैसे कि अक्टूबर हुआ, अक्टूबर ख़त्म हुआ तो अक्टूबर का रिपोर्ट हम लोग अगले महीने नवंबर के 5 तारीख से पहले हम लोग मंथली सर्विस डिलीवरी फॉर्म को एंट्री कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते चलते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।